हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन। ये लास्ट है 7। देखते हैं ये क्या कह रहा है। तो सभी को दिल से धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। एंड तक देखते रहें, बने रहें, जुड़े रहें, इसी तरीके से चलते रहें मेरे साथ। आइए देखते हैं साथियों। ये कह रहा है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर 0। यानी हमें दो समीकरण दे रखे हैं। एक तो हमारा रैखिक समीकरण ये है, दूसरा ये है। बराबर में 0 की दिक्कत नहीं का एक ग्राफ x अक्ष और इन रेखाओं से बने। एक ग्राफ x अक्ष क्या कह रहा है, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी आपको त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। एक त्रिभुज बनाना है और उसके बिंदु निकालने हैं आपको, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना है। क्या करना है, छायांकित भी आपको करके दिखाना है। तो देखते हैं साथियों हमारे समीकरण क्या दे रखे हैं और हल करते हैं। तो यहाँ पर प्यारा शब्द है हमारा हल। हल के सामने देखो दिया है, जो हमें दिया जाता है उसे उस डाटा को हम सामने लिख लेते हैं। तो यहाँ पर x माइनस के वाई प्लस के 1 बराबर 0। ये समीकरण फर्स्ट मान के चलेंगे। 3x प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर 0, इसे हम समीकरण सेकंड मान कर चलेंगे। अब यहाँ पर समीकरण फर्स्ट को हल करेंगे। समीकरण फर्स्ट से इसके बिंदु निकालेंगे, जो भी x और y के निकलेंगे। अब यहाँ पर समीकरण फर्स्ट है x माइनस के वाई प्लस के 1 बराबर 0। अब मुझे यहाँ से x की वैल्यू यानी आपको x अक्ष पर निकालना है। तो एक काम करो, तो x प्लस 1 इधर रखो, y बराबर y को 75 कर दो। यानी अगर इधर y जो है माइनस का तो दूसरी तरफ प्लस का हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर 0, सॉरी x प्लस 1 बराबर y करेंगे। अब सुनो भाई, x बराबर मान मानेंगे, x बराबर 0 1, क्या मानेंगे 0 1 -1 आगे और मत मानो, क्योंकि आपको त्रिभुज में 3 ही बिंदु दिए जाते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर 3 बिंदु लेकर चलेंगे। तो x बराबर हमने मान लिया 0 1 -1। देखते हैं, चलो x बराबर 0 पर x बराबर 0 पर तो y बराबर 0 प्लस 1 बराबर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार x बराबर 1 पर चेक करेंगे, y की वैल्यू कितना आएगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इसी प्रकार x की वैल्यू -1 रखने पर, तो जहाँ x होगा वहाँ पर -1 लगा देंगे। तो यानी -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यानी मुझे इस समीकरण के बिंदु मिलेंगे, कौन से मिलेंगे ध्यान रखो। बिंदु मेरे यहाँ पर बनेंगे, x बराबर 0 है तो y बराबर 1 आ रहा है, तो 0, 1, फिर 1, 2, फिर -1, 0, -1, 0 आएगा। ठीक है साथियों, ये था हमारा समीकरण फर्स्ट के बिंदु। अब आगे सुनो, यहाँ करेंगे समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड हमारा क्या कह रहा है, सुनो भाई। 3x प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर 0, ये हमारा समीकरण कौन सा है, सेकंड है। अब यहाँ से 2y बराबर वैल्यू निकालेंगे 3x माइनस के 12, माइनस के तो इधर प्लस का हो जाएगा, और इधर ये प्लस का तो इधर माइनस का हो जाएगा। बराबर में कुछ नहीं है, बराबर में तो ये आ गया आपको। अब यहाँ पर y बराबर मैं क्या करूँगा, 1/2
1/2। ये जो 2 है वो गुणा में है तो दूसरी तरफ भाग में आ जाएगी। अब यहाँ पर 12 माइनस के 3x, ये बन के चल रहे हैं, इसमें से 3 कॉमन ले लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा 3/2। तो यहाँ 4 माइनस के x। भाई यहाँ से 3 का भाग दूंगा तो 4 बच जाएगा, 3 का भाग दूंगा तो 1 आएगा। 1 लिखो या मत लिखो, ठीक है। ये है हमारा समीकरण कौन सा, सेकंड। अब सुनो भाई, माना माना x बराबर वैल्यू लेंगे तो कितने, देखो 2 से यहाँ से कटना चाहिए तो 0 लो। 0, 4 माइनस 0 करेंगे तो 4 बचेगा, 2 से 4 कट जाएगा। 0 लेंगे, 2 लेंगे, 4 ले लो, 4 में से 4 जाएगा तो 0 बचेगा। आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। 6 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे सुनो, x बराबर 0 पर आप रख के देखोगे तो y बराबर 3/2, 4 माइनस 0। देखो यहाँ बचेगा 3/2 गुणा 4, 2 से कट जाएगा, 4 2 8, तो यहाँ बचेगा 6। इसी प्रकार x बराबर 2 पर रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। y माइनस के 2 रखना है तो मैं x के स्थान पर, तो यहाँ 2 रख दोगे तो यहाँ आ जाएगा y बराबर 3/2 और यहाँ बचेगा 2, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 3 भाई। अब यहाँ से x बराबर 4 रख दो भाई, 4 रख दो, रख के देखो y बराबर 3/2 और 4 माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। यहाँ 3/2 गुणा 0 तो सब कुछ 0। अगर x बराबर 4 रखूंगा तो मुझे यहाँ 0 मिलेगा भाई। अब सुनो, इसी प्रकार x बराबर 6 पर 6 है ना, y की वैल्यू क्या निकलेगी, देखो y बराबर 3/2, 12 माइनस के 6, नहीं 4 है ना, 4 माइनस के 6, 4 रखो, तो कुल मिलाकर 3/2 माइनस के बचेंगे तुम्हारे 2, 2 से 2 कट जाएगा एक बार, तो y की वैल्यू माइनस का 1। अब सुनो भाई साथियों, बिंदु कौन से मिले मुझे, बिंदु मुझे मिलेंगे यहाँ पर, मैंने यहाँ से लिया था 0 तो यहाँ मिलेगा था मुझे 6, 0,6 हो जाएगा। यहाँ था 2 तो यहाँ मुझे मिला था 3, 2,3। अगर यहाँ पर बिंदु 4 था तो बिंदु मिलेगा मुझे यहाँ पर 0। x बराबर जब मैंने 4 लिया था तो मुझे मिला था y की वैल्यू कितनी मिली थी, 0 मिली थी। ये तो कितने बिंदु मिलेंगे भाई, 1 2 3 और एक और है लास्ट 6 वाला है, तो 6,-1, 6,-1। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये बिंदु आपको मिल चुके हैं। अब आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनेगा मैं आपको बता दूं। तो देखो इसमें बिंदु देखो, इसमें सभी माइनस का 1 आ रहा है, ठीक है, और बाकी के सब प्लस में है, तो इसका मतलब आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट ज्यादा लेना है, ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट ज्यादा लेना है। अब यहाँ देखो x की वैल्यू 6 पॉइंट बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, बस नंबरिंग कर लो, ठीक। नंबर करने के बाद आप स्वतंत्र हो जाते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब आपको यहाँ से इसे साफ करो, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, -1 -2, क्योंकि बिंदु हमारे माइनस में भी तो है। ये तुम्हारा y डैश है, ये x डैश है, ये तुम्हारा आपका बन जाएगा x डैश, ठीक साथियों।
अब सुनो भाई, पहला समीकरण देखो, पहले समीकरण के बिंदु कौन से हैं, 0,1, तो मुझे 0,1 पर चलना पड़ेगा। यहाँ मिलेगा मुझे 0,1। फिर मुझे मिला था एक 2,3, 1,3, सॉरी, 1,2, तो यहाँ से 2 से लाइन खींचूंगा और 1 से होकर जाएगी रेखा। फिर -1,0, -1,0 ये बनेगी। ये तीनों बिंदु आपको क्या करने हैं, एक दूसरे को मिला देने हैं। अब इसके बिंदु देखो, समीकरण सेकंड के, ये कितना है, 0,6, इसका मतलब वाई अक्ष पर 6 बिंदु हैं, तो पहला बिंदु तो यही बनेगा भाई, 5 बिंदु तो ये है, 6 लेना है, तो 0 एक्स अक्ष पर 0 चलना है और वाई अक्ष पर 6, तो 6 है, 6 लो। अब यहाँ पर 2,3 है, तो 2 तो यहाँ पर है और 3 कहाँ है, ये 3,2,3, तो 2,3 बन गया यहाँ पर। ठीक साथियों, अब 4,0, 4,0, फिर है 6, -1, तो -1 यहाँ आएगा, तो 6 यहाँ जाएगा भाई, बन गया तुम्हारा बिंदु, बन गया तुम्हारा ग्राफ। एक बिंदु ये है, इन तीनों को मिला दो भाई, इन तीनों को मिला दो, कोई दिक्कत नहीं है, मिला दो। इस तरीके से जाएगा। देखो, आप जब ग्राफ बनाओगे तो यहाँ पर बिंदु बनेगा। अब यहाँ पर बिंदु कौन सा बनेगा, देखो भाई, ये त्रिभुज बनेगा, देखो त्रिभुज बनना है, ये त्रिभुज है तुम्हारा, ठीक। अब इसके तुम्हें निर्देशांक भी बताने, बिंदु भी बताने और छायांकित भी करना है। तो देखो, पहले बार निर्देशांक सुनो, तो यहाँ पर ए, बी और सी, तो यहाँ लिखो निर्देशांक ए बी सी हैं, तो ए बी सी के निर्देशांक कितने, देखो यहाँ है -1,0, यहाँ पर है 5,0 और यहाँ पर है आपका 2,3, 2,3 है। ये तो आपका त्रिभुज के निर्देशांक हो गए, शीर्ष हो गए, ठीक है, त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब यहाँ पर आपको छायांकित भी करना है, तो ये छायांकित कर दो, ये हो गया छायांकित, ठीक है। अब सुनो भाई, ये था तुम्हारा क्वेश्चन 7 था, बहुत ही अच्छा था, और आपको आगे के सवाल नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। जब तक बने रहें, जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।